मैथ्स 10.8 हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2025 से 2019 तक आए हैं। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए भी, और आगे अगर कंटिन्यू आप करते हैं मैथ्स में तो उसके लिए भी। तो यहाँ पर हम लोग क्लास नंबर 16 में आगे की कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पीडीएफ में अच्छे से हम लोग लैंग्वेज देखेंगे और अभी हम लोग बेसिक्स में आगे बढ़ते हैं, मतलब ब्रीफ में समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है सीबीएसई 2025 1 मार्क, tan 2a बराबर 3 tan a। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, tan 2a बराबर 3 tan a, और हमसे पूछा गया है दिस इज ट्रू व्हेन द मेजर ऑफ एंगल ए इज। तो एंगल ए हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 30 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं और फ्रॉम द ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक बार tan a को 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग tan a को हम लोग पुट करेंगे 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 tan 30 डिग्री, a की वैल्यू 30 डिग्री है। tan 60 डिग्री हमारा √3 होता है और tan 30 डिग्री 1/√3, तो 3 टाइम्स 1/√3 3/√3 और 3/√3 आपका √3 होता है, 3√3 इंटू √3। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, a इज इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन में हमारी कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 2025 1 मार्क का है। तो यहाँ पर दिया है sin 20 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 70 डिग्री, sin 20 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 70 डिग्री एंड tan 20 डिग्री इज ग्रेटर देन tan 70 डिग्री। इसमें क्या है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट होता है, 11th में हमें पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको सोच सकते हैं कि अगर हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में देखें तो साइन अगर हम लोग देखें तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, 90 डिग्री 1, 90 डिग्री 1। तो जैसे एंगल बढ़ता है साइन की वैल्यू भी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो यहाँ पर 20 डिग्री कम होगी, 70 डिग्री ज़्यादा होगी, क्योंकि 20 डिग्री यहाँ आएगा और 70 डिग्री यहाँ आएगा, तो वैल्यू बढ़ती है, तो साइन 70 डिग्री ज़्यादा होगा, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। अगर हम लोग कॉस में देखें तो कॉस हमारा 0 डिग्री 1 होता है, 90 डिग्री 0, तो कॉस क्या है, घटता रहता है, डिक्रीजिंग होता है वो। तो यहाँ पर cos 20 डिग्री बड़ा होगा cos 70 डिग्री से, क्योंकि 20 डिग्री यहाँ आएगा, 70 डिग्री यहाँ आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। tan में देखेंगे तो tan भी हमारा बढ़ता है, तो 20 डिग्री कम होगा, 70 डिग्री ज़्यादा होगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा cos 20 डिग्री ग्रेटर देन cos 70 डिग्री। हर ऑप्शन को आप एक बार एनालाइज करके खुद भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें जो प्रूविंग के क्वेश्चंस रहते हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, x प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। अब एक तरीका तो हम लोग को पता है जनरल की, जब हमें समझ नहीं आता है कि क्या करें तो हम लोग कॉसेक को, सेक को, tan को, कॉट को साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा देख सकते हैं कैसे हम लोग और प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हम लोग साइन कॉस में करें फिर आंसर देखें, आंसर में थोड़ा अलग है, तो हम सोच सकते हैं ऐसा आंसर में अलग क्यों हुआ। आरएचएस में ऐसा क्या चाहिए था कि एलएचएस में हम लोग अलग तरीका से गए, सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं की। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में टूट जाएगा। हम लोग को यहाँ tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर चाहिए और सेक स्क्वायर आ जाएगा और ये कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा। तो ये लोग आइडेंटिटी से कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम लोग इसको अभी साइन या कॉस में नहीं चेंज करेंगे, इनको हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ये 2 हो जाएगा। तो इस कारण भी हम लोग इसको साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं किए, क्योंकि 2ab, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 हो जाता, तो डायरेक्ट 2 आंसर मिल जाता। और यहाँ पर x चाहिए हमें और ये दोनों चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं। प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, फिर से हमारा 1 हो जाता है, तो प्लस 2
इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू आनी चाहिए, तो किसी तरह ये सब कैंसिल हो जाने चाहिए। तो यहाँ आप देखिए टेन स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर ए, अब हम लोग पहले इसको जोड़ देते हैं 1, तो 5 प्लस, अब कॉसेक स्क्वायर है आपका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हमारे पास हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब से सेक स्क्वायर ए बचा, उसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास 5 प्लस 1 यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये देखिए 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो इसको हटा के हम लोग 7 लिख सकते हैं। और कॉट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, पर आप कैंसिल करके मत दिखाइएगा, और यहाँ पर x बच जाएगा, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2025 में ही 2 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन है 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब यहाँ पर जो 50 डिग्री है उसकी तो वैल्यू हमें पता है नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग 2 कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 51 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले हैं, और जो वैल्यूज नहीं पता है उसको हम लोग कॉमन लेके आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा प्रूविंग का ही है, 3 मार्क्स का है, और CBSE 2025 का ही क्वेश्चन है। प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 to 8 मार्क्स तक इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास LHS कितना है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और RHS हमारे पास क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो ये हमारे पास RHS है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे मन में क्या रहता है कि कॉस ए माइनस साइन ए और -1 से हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर देते हैं, क्योंकि पहले कॉस साइन में तो उसमें तो चेंज होगा नहीं, तो ऐसे करके देखते हैं कुछ होगा कि नहीं। तो आप वैसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, पर एक तरीका और है हमारे पास कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमें कॉसेक ए और कॉट ए चाहिए। तो अगर किसी तरह हम लोग इसको यहीं पर इन दोनों में चेंज करने की कोशिश करें तो क्या कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको किस में चेंज कर सकते हैं, तो कॉसेक ए में तो चेंज करेंगे तो दिक्कत होगी, कॉट ए में आसानी से हो सकता है। कॉट ए में कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन ए से डिवाइड कर दें तो कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, और ये 1 हो जाएगा, और 1 बाय कॉट ए, यहाँ कॉसेक ए भी आ जाएगा जो हमें चाहिए भी। तो हम लोग कॉट ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए हो जाएगा, लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे, PDF में हम लोग देखेंगे, प्लस साइन ए बाय साइन ए 1 हो जाएगा, और 1 बाय साइन ए हमारा कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे भी हम लोग डिवाइड करेंगे, तो कॉस ए बाय साइन ए फिर से कॉट ए हो जाएगा, उसके बाद माइनस साइन ए बाय साइन ए 1 हो जाएगा, प्लस 1 बाय हमारा साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए। अब यहाँ पर फिर से आ गया, तो अब आगे क्या करें, तो आगे फिर से हम लोग सोच सकते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए है और कॉट ए माइनस कॉसेक ए है। तो इसको अगर हम थोड़ा अच्छे से लिख दें तो 1 को पीछे लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस 1। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं चाहें तो, -1। तो अब हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन जैसा जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1 दोनों जगह हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है हमारे पास, क्या तरीका है, तो ये थोड़ा नया तरीका है, आप इसको देख सकते हैं। तो जब भी आपको कोई नया सॉल्यूशन मिले, ठीक है, आप अपना सॉल्यूशन बनाए फिर कोई नया सॉल्यूशन मिले, तो उसको आप रिवाइज करिएगा, तो आपको
मतलब दिमाग में वो रहेगा। अगली बार ऐसा कुछ सिचुएशंस, क्योंकि रिपीट होते हैं कई सारे क्वेश्चंस में, तो आप सोच सकते हैं क्या वैसा लगा था यहाँ भी वैसे ही दिख रहा है, क्या इससे आगे हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, रिवाइज करिएगा अपनी गलतियाँ, नए नए जो अगर आंसर्स मिले आपको उनको रिवाइज करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा ऐसा क्यों हुआ, क्या लाना था RHS में, ऐसा क्यों किया गया, कैसे आया, तो फिर ये सही रहेगा, धीरे धीरे होता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को चेंज कर सकते हैं हम लोग आइडेंटिटी में। कैसे, तो हमें पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हम लोग इस 1 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको ध्यान होगा कई सारे क्वेश्चंस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है, तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, तो इसको पहले थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस ये वाला प्लस यहाँ ले लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए और यहाँ पर हमारे पास हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए है। तो अभी हम लोग इसको कॉमन नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ हम लोग जैसे ही माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अब इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए और यहाँ पर आप देखिए -1 हो गया और प्लस ये तो बाहर आ गया तो वो बच गया, तो -1 प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो माइनस प्लस में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कॉमन कैसे निकाले, कॉमन लेने में भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। और नीचे है कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। तो आप देख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1, कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए जो हमारा RHS है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, एक बार आप इसको खुद भी ट्राई करिएगा। और भी मेथड्स हो सकते हैं, ये एक मेथड हुआ। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 16 पूरी की। क्लास नंबर 17 में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे जो 2025 और प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्वेश्चंस एक बार लैंग्वेज में देख लेते हैं। tan 2a बराबर 3 tan a इज ट्रू वेन एवर द मेजर ऑफ एंगल ए। तो हम लोग एक बार इसको देखेंगे तो 30 डिग्री पे ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 मार्क का है, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के ऑप्शन लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉस है वो कॉस हमारा इंक्रीज करता है जब थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, एक बार आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन या गिवन ऑप्शंस द ट्रू स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले मैंने गिवन लिख दिया, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख लिया किस किस आइडेंटिटी का या किस किस रिलेशन का हमने यूज़ किया है। थोड़ा हम लोग यहाँ पर जब रिलेशन लिखेंगे तो वहाँ पर कॉस साइन इसको क्लियर लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगला हमारे पास है इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब है 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो हमें साइन 50 डिग्री या कॉस 50 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता है, पर अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 50 डिग्री है वो 1 हो जाएगी। उसके बाद बस हमें वैल्यूज़ पुट करना और यहाँ पर आंसर हमारा 1/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कॉस ए प्लस साइन ए -1 डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार इन सब क्वेश्चंस को आप देखिएगा। 2025 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कॉसेक ए और कॉट ए। तो हम क्या करें, डिवाइडिंग डी अच्छे से लिखेंगे, एन अच्छे से लिखेंगे। डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। साइन ए से डिवाइड किया, इंडिविजुअली डिवाइड करने पर हमारे पास इतना आ गया, ये हमने रीज़न लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस में हमें बहुत ध्यान रखना है।
क्योंकि यहाँ पर आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए है और यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट है। तो जब आप कॉमन लीजिएगा तो माइनस का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पहले माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया है। अब हम लोग कॉसेक ए माइनस कॉट ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -1 बच जाएगा, यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 16 पूरी की। क्लास नंबर 16 में क्वेश्चन 81 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।